हेलो गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू का स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में देरी नहीं करते, हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिव्यू का स्टडी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाते हैं और अपना फाइल ओपन करते हैं। आज गाइस हमें रिव्यू का स्टडी करना है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना मैटर कुछ टाइप कर लेते हैं। इक्वल RAND, यहाँ से ब्रैकेट में हमने 7 और ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया। ओके गाइस, अब इसके बाद हम रिव्यू में स्टडी करेंगे आज। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इस स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं। तो इस स्पेलिंग और ग्रामर में हम मान लीजिए हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है चार्ट्स, हमने यहाँ पे स्पेलिंग को गलत टाइप कर दिया और यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम स्पेलिंग और ग्रामर में जाएंगे और यहाँ पर सही स्पेलिंग को हमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही स्पेलिंग को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम चेंज में जाकर क्लिक कर देते हैं और यस पर हम क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे कि हमारा वो स्पेलिंग जो है सही हो जाता है। ओके गाइस, इसके बाद में मान लीजिए गाइस ये स्पेलिंग और ग्रामर मान लीजिए हमने इस डायग्राम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो ये मेरी रेड लाइन में शो करेगा। अब मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम स्पेलिंग और ग्रामर में जाएंगे और सही स्पेलिंग सही को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सही स्पेलिंग है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चेंज ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज ऑल ऑप्शन है। मान लीजिए हमें एक से अधिक जो डायग्राम लिखे हुए होंगे कहीं, उनको अगर कहीं हमको करेक्ट करना है तो हम चेंज ऑल पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज हम चेंज पर क्लिक करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम ओके करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में गाइस हमारा रिसर्च आता है। हम जैसे ही रिसर्च को क्लिक करते हैं तो हमें एक रिसर्च का क्लिपबोर्ड दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम रिसर्च में जो भी चीज़ टाइप करेंगे उसे रिसर्च जो है सर्च करता है। जैसे हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर, तो यहाँ पर वो उससे संबंधित चीज़ें सर्च करेगा। तो रिसर्च का यही काम है कि वह उससे संबंधित चीज़ों को सर्च करता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं प्रोसेसर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके गाइस, ये सभी PC से संबंधित है। ओके गाइस, हाँ, अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये और भी ज़्यादा आंकड़े प्रस्तुत करता है। ओके गाइस, इसके बाद हम जाते हैं गाइस थिसारस पे।
इसके लिए हम इसको हटा देते हैं, थिसारस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि थिसारस में भी हमारा रिसर्च का ही क्लिपबोर्ड ओपन करता है। हमने इस बार CPU टाइप कर दिया। ओके गाइस, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो CPU से संबंधित चीज़ें सर्च कर कर लाता है। तो ये दोनों रिसर्च और थिसारस एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, जिसके कारण इनका क्लिपबोर्ड एक ही समान आता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, मेमोरी चिप है, इस प्रकार आता है। इसके बाद हम जाते हैं गाइस ट्रांसलेट पर। तो मान लीजिए हमें किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना है, तो हम उसे ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा फ्रॉम इंग्लिश, तो इंग्लिश से हमको जिस भाषा में चेंज करना है हम उस भाषा में क्लिक करेंगे और इसे एंटर कर देते हैं। हम जैसे एंटर करेंगे हमारा लैंग्वेज जो है चेंज हो जाता है, बट इसके लिए आपके सिस्टम में वो भाषा, वो लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके गाइस, इसके बाद आता है गाइस न्यू कमेंट। मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें हमें कुछ कमेंट पास करना है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम कमेंट दे देते हैं। यहाँ पे हम कमेंट लिख सकते हैं कुछ भी, वेरी नाइस, कुछ भी हम कमेंट पास कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम कर लिए। ओके गाइस, इस प्रकार से हम जैसा भी चाहें वैसा यहाँ पर से कमेंट पास कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से मान लीजिए गाइस, फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम प्रीवियस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीवियस पे चल देता है कमेंट। फिर यहाँ से हम इसके बाद गाइस हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीवियस पर कमेंट पास होता है। देखिए गाइस, अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पर हमारा कमेंट पास होता है। ओके गाइस, यदि हम डिलीट करना चाहें तो हम अपने कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर से हम जिसे डिलीट करना है हम उसे इस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा कमेंट का हो गया। हम दोबारा से एक बार फिर ले लेते हैं।
अब मान लीजिए गाइस हम इस ट्रैक पे जाते हैं, हम ट्रैक को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से रेड कलर में शो होता है। मान लीजिए हमने लिखा राम इज गोइंग, तो हमारा रेड कलर में शो होगा। तो ये ट्रैक चेंज में इस प्रकार से लिखाता है। ओके गाइस, इसके बाद गाइस हम जाते हैं बैलेंस पे। इसके बाद गाइस हम शो ऑल रिवीजन इन लाइन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो कमेंट्स है वो हट जाता है। ओके गाइस, फिर यहाँ पे आप बैलेंस पर क्लिक करेंगे, सो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा इस प्रकार से कमेंट वापस आ जाता है। ओके गाइस, सो रिवीजन इन बैलेंस में हमारा भी वही रहता है। ओके गाइस, इसके बाद हम जाते हैं गाइस फाइनल शोइंग मार्कअप पे। इसमें हमारा जो पुराना रहता है, जैसे हमारा ओरिजिनल फॉर्म में यह है, जैसे था हमारा वैसे ही आ जाएगा। मान लीजिए हम फाइनल शोइंग मार्कअप पर क्लिक करते हैं, तो हमारा वैसे ही जो कमेंट है मार्कअप में वो शो होने लगेगा। यह हमारा ओरिजिनल शोइंग मार्कअप है, इस पर क्लिक करें तो भी वैसे ही शो करेगा। ओके गाइस, तो ओरिजिनल शोइंग मार्कअप ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम शो मार्कअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा कमेंट है जो हमारा सामने है गाइस, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा कमेंट हट जाता है। इसके बाद गाइस हम मार्कअप एरिया हाईलाइट पर क्लिक करते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारा कमेंट का जो मार्कअप है एरिया है वह हाईलाइट से हट चुका है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मार्कअप हाईलाइट को क्लिक कर देते हैं, वो वापस से हाईलाइट हो जाता है। उम्मीद है गाइस रिव्यू टैब आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, आगे के वीडियो में हम व्यू मेनू का या व्यू टैब का स्टडी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए हम आगे मिलते हैं। उम्मीद है गाइस आपको यह वीडियो देख के ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो ज़रूर आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।